बिहार राज्य सब डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महाधरना आयोजित किया। कचहरी परिसर मैदान में हुई इस प्रदर्शन में देश भर से आए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक शामिल हुए। यह धरना अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार पर उच्च शिक्षा की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि बिहार के लगभग 220 अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 25,000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आज भी प्रति माह नियत वेतन और पेंशन भुगतान से वंचित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक पहल करती है तो यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। जी, अपना परिचय दीजिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। किस तरह का धरना चल रहा है? आज अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का धरना उत्तर प्रदेश की धरती, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हम लोग पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिक्षक यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। बहुत दिन से हम लोग इंतजार में थे। जो केंद्र सरकार की जो संवेदनहीनता है उसके चलते आज पूरे देश का शिक्षक माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में धरती पर बैठने को मजबूर हुआ है। हम लोग यहाँ NEP 2020 ये सरकार लेके आई। हम पूछना चाहते हैं कि जब कोई नया कानून आता है या नई पॉलिसी आती है, जिस वर्ग के लिए होती है, पहले उससे वर्ग को विश्वास में लिया जाता है, उसकी मांग के आधार पर होता है। इन लोगों ने पूरे देश भर के शिक्षक संगठनों को NEP 2020 लागू करने से पहले किसी को विश्वास में नहीं लिया। जब से यह NEP 2020 लागू हुई है, पूरे देश की शिक्षा, शिक्षक और छात्र बर्बादी के कगार पे हैं। हम लोग आज यहाँ देश को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षकों को बचाने के लिए और छात्रों को बचाने के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम लोग मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अगर वो शिक्षकों के प्रति जरा भी संवेदनशीलता है उनके, आज कल समाचार पत्रों में आएगा, उसके बाद वो अपने शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं उन्हें कम से कम निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि हमारे संगठन AI फुट्टो को बुलाएं और उनसे बैठ के वार्ता करें। जब तक ये NEP 2020 वापस नहीं हो जाएगी तब तक देश का शिक्षक सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन करता रहेगा। क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है दोनों संवाद के बीच में? क्या दिक्कत? पता नहीं उनका क्या सोच है। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। आपके सामने बैठे हैं हम लोग सब, जो है पूरा देश का हर स्टेट का यहाँ। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार, महामंत्री और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ। आज ऑल इंडिया फेडरेशन के तरफ से उपभोक्ता के सौजन्य से आज धरना हो रहा है और हम अपनी मांगों को केंद्र सरकार को सुनाने के लिए इस काशी नगरी में, विश्वनाथ की नगरी में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमने धरना रखा है। शिक्षकों का पूरी उच्च शिक्षा को बर्बाद करने पर सरकार पड़ी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चलते विश्वविद्यालय संकट में है। विश्वविद्यालय को कॉरपोरेट के हाथ में ये सौंपने जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि सबको ओल्ड पेंशन स्कीम मिले। हम मांग करते हैं कि जो अनुदानित महाविद्यालय हैं, जो अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालय हैं, उनको अस्थायी वेतनमान दिया जाए, उनको सेवा शर्त दिया जाए। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में, यूपी में जो फीडर केडर खत्म किया गया है वह फीडर केडर लागू किया जाए। पूरे देश में अवकाश प्राप्ति की जो उम्र सीमा है वह 65 वर्ष किया जाए। पूरे देश में जो प्रमोशन रुके हुए हैं PhD के चलते, हम कहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन में PhD की अनिवार्यता खत्म की जाए और सरकार और UGC शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता करे, AI फुट्टो से वार्ता करे और वार्ता करके सभी समस्याओं का समाधान निकाले। हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम इसलिए धरना दे रहे हैं कि सरकार संवादहीनता की स्थिति बनाई हुई है।
इस संवादहीनता की स्थिति को सरकार तोड़े, एआई फुकटो से वार्ता करे और शिक्षकों के समस्याओं का समाधान करे, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। आज कोई धरना के माध्यम ज्ञापन भी सौंपेंगे? हाँ जी, ज्ञापन सौंपेंगे। दिया जाएगा, क्या रहेगा? ज्ञापन हम देंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ से प्रधानमंत्री को भिजवाएंगे। ऐसे हम प्रधानमंत्री को मेल से भेज चुके हैं, लेकिन यहाँ के धरना के माध्यम से भी आज भेजेंगे।